हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 38 डेज पर हैं। आज का हमारा क्वेश्चन लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ बाइनरी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको ट्री दिया रहेगा, ठीक है, उसका हमको एलसीएम फाइंड करना रहेगा। अकॉर्डिंग टू द definition, the lowest common ancestor is defined between two node p and q as the lowest node in t that has both p and q as descendant। मतलब कि कोई भी ये ट्री दिया है, इसको कोई भी नोड मान लेते p और q, मान लेते p और q ये है, तो इस दोनों ये ऐसा नोड जिसका डिसेंडेंट इन दोनों हो। तो यहाँ 5 है, 5 डिसेंडेंट दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसका पेरेंट मतलब ये एलसीए बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी नोटेशन 5 है और यहाँ पे 6 होता और हम 5 और 6 ही फाइंड कर रहे हैं, यहाँ 5 हम रिटर्न कर सकते थे, ये अपने आप में डिसेंडेंट कहलाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। हमको यहाँ पे अगर बोल देता है, तो यहाँ पे हमको पूछा है हमसे 5 और 1 का, 5 और 1 का एलसीए फाइंड करना, ठीक है, 5 और 1 का। तो यहाँ पे एलसीए इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 3 से। तो मैं लेफ्ट में आऊँगा, ठीक है। अगर यहीं पे देख लिया मैंने फर्स्ट केस है, क्योंकि मेरा ये रूट इक्वल टू अगर मेरा 5 और क्यू यही हो जाता, मान लेते कि यहाँ पे ये 3 पूछा, पी भी 3 होता, क्यू भी 3 होता, मैंने 3 से रिटर्न कर देता, बट यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट पे आऊँगा, ठीक है। मैं लेफ्ट पे गया, यहाँ देखा मैंने जो मेरा आंसर बन रहा है ना पी, जो मेरा पी है इसके बराबर है। जैसे इसके बराबर होगा ना, मैं इस नोट को रिटर्न कर दूंगा, लेफ्ट राइट चेक नहीं करूंगा इस केस में, अगर इक्वल टू हो जाता है तो, ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो मैं लेफ्ट भी देखता, राइट भी देखता, ठीक है। इक्वल टू नहीं होता तो लेफ्ट राइट चेक करता, बट यहाँ पे हो रहा है तो मैं यहाँ से 5 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है। अब मैं जाऊँगा 3 के पास गया, ठीक है। अब मैं जाएगा इसका राइट में जाऊँगा, अब राइट पे गया, 1 आया, ठीक है। 1 आया, 1 के मैं पहले लेफ्ट में आऊँगा क्योंकि इक्वल टू ये एक जो आ रहा है मेरा q इक्वल टू 1, ये q के बराबर बन गया, तो मैं आगे रिवर्स नहीं करूँगा, यहीं से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ q मिल रहा, यहाँ 5 मिल गया, 1 मिल गया, मतलब हमको p भी मिल गया, q भी मिल गया, तो मेरा ये नोट जो है मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं रिटर्न कर दूँगा, इस पार्ट को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर एलसीए बन जाएगा इस केस में, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट केस था, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं हम, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे बोला 5 और 4, मतलब 5 ये है, 4 ये है, इसका बोला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स सेम रिवर्स करूँगा। ये 3 देखा मैंने, पहले चेक कर लिया कि ये कहीं मेरा पी और क्यू के बराबर तो नहीं है, ये नल तो नहीं है, बेस केस हैंडल बेस केस है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा लेफ्ट पे, जाऊँगा लेफ्ट पे गया, ये 5 है मेरा, पी इक्वल टू हो गया, ठीक है। बेस केस में हमने लगाया, कंडीशन लगाया कि अगर इक्वल टू हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो मैं रिटर्न यहाँ से रिटर्न 5 कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न 5 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से रिटर्न मैंने 5 कर दिया। अब मैं जाऊँगा 3 के राइट पे, 3 के राइट पे आया, ठीक है। 1 आया, 1 भी हमारे पी ओ क्यू को मैच नहीं कर रहा, तो हम जाएंगे इसके अपने लेफ्ट पे गया, लेफ्ट पर गया 0, 0 मैच नहीं कर, लेफ्ट पे गया, लेफ्ट से मेरा रिटर्न नहीं हुआ, नल हुआ, राइट से भी नल आया, और राइट से नल, इधर से भी लेफ्ट, तो ये इधर से रिटर्न कर देगा, लेफ्ट नल कर देगा रिटर्न। अब एक इसके पास आया, इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में भी कुछ नहीं, तो ये अपने रिटर्न नल कर दिया, इधर भी नल, इधर भी नल, ये खुद मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमको यहाँ से रिटर्न नल कर देंगे। अब देखो 5 भी नल है, 5 तो मेरा नॉन नल है, ठीक है, नॉट नल है, बट ये वाला पार्ट नल है, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा, इफ़ मेरा लेफ्ट इज नल हो, लेफ्ट नल होता है तो मैं राइट को रिटर्न कर दूंगा, यदि राइट नल होता है तो मैं लेफ्ट को रिटर्न कर दूंगा। मान लेते हैं 5 है यहाँ पे लेफ्ट नल है, तो मैं राइट को करता रिटर्न, राइट पार्ट को, ठीक है। राइट मतलब इस वाले पार्ट को करता, बट यहाँ पे राइट नल है, राइट इक्वल टू नल है, तो मैं इस केस में किसको कर दूंगा, लेफ्ट को कर दूंगा। मान दोनों नल नहीं होते, दोनों नल नहीं होते मतलब क्या होता, इधर भी मिल रहा, इधर भी मिल रहा, उसके साथ रूट को रिटर्न कर देता, अदरवाइज दोनों नल नहीं है तो रूट को रिटर्न कर देता। 3 की कंडीशन ये बन रही है, ठीक है। फाइनल में जो बन रहा है, फर्स्ट तो बन रहा है वो लेफ्ट का बन रहा है, लेफ्ट इस केस में, इसमें राइट नल है बट लेफ्ट नॉट नल है, तो मैं इस केस में लेफ्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बन रहा है। तो और हम अब इसको कोड देख लेते हैं, ठीक है।
तो हमने पहले देखा था कि हम चेक कर रहे हैं यदि रूट मेरा नल है, रूट नल है, या तो रूट हमारा p के बराबर है, या तो रूट q के बराबर इक्वल टू है, रूट इक्वल टू q है। तो ये अगर कोई केस मैच होता है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ किसको, रूट को कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो मैं एक लेफ्ट बनाता हूँ, लेफ्ट में ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है। यहाँ से मेथड को कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं रूट के लेफ्ट पार्ट में जाऊँगा, ठीक है। p को ट्रेवर्स करूँगा और q को ट्रेवर्स करूँगा, ठीक। फिर मैं गया राइट पार्ट में ट्रेवर्स करूँगा, यहाँ से मैं रूट के राइट ट्रेवर्स करूँगा, रूट डॉट राइट, और फिर p देन q, ठीक। अब क्या होगा, मैंने देखा इफ लेफ्ट मेरा नल है, लेफ्ट यदि नल है तो राइट कुछ भी हो, ठीक है। हम नहीं देखेंगे राइट क्या, बट रिटर्न में राइट कर दूंगा, कुछ भी होता रन, नल होगा तो रन कर नल कर देंगे, कुछ और होगा कुछ और कर देंगे, ठीक है, राइट कर दूंगा। एल्स इफ राइट भी नल है, लेफ्ट भी नल था, राइट भी नल है, अब देखेंगे राइट नल है। अब लेफ्ट तो नल था तो हम लोग वो कर दिया, अब देखेंगे लेफ्ट तो नल नहीं है बट राइट जरूर नल है। इस केस में क्या कर दूंगा, रिटर्न लेफ्ट, जो कि हमारा अभी जो केस था, ठीक है। एल्स दोनों नल नहीं है, दोनों नल नहीं है, उस केस में हमारा रूट आंसर हो जाएगा, रिटर्न रूट, ये आंसर हो गया। और इसको सबमिट कर देते हैं। टाइम नेटवर्क इशू है, टाइम लग रहा, नेटवर्क दिक्कत हो रही है। नेटवर्क दिक्कत हो रहा है, इससे सबमिट नेट टाइम लग रहा है, कितना चलेगा। मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ नेट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीट किया हमने, और स्पेस पे 93% लोगों को बीट किया, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका टाइम एंड स्पेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, टाइम और स्पेस की बात करते हैं। तो यदि हम टाइम की बात करते हैं तो हमने एवरी मतलब कि जो हमारा वर्स्ट केस में जहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा तो हम एवरी नोट को दे या तो हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जो मेरा टाइम बनेगा ऑर्डर ऑफ एन बनेगा, ठीक है। सेम स्पेस के लिए बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस में यही बनेगा, ठीक है। और जनरली की बात करते हैं अगर मैं नॉर्मली, तो जिसका ट्री के हाइट के ऊपर इसका जो स्पेस बन डिपेंड करेगा, ट्री की हाइट के ऊपर। बट मान लो इसकी ट्री है, ठीक है, ऐसा ट्री बन जाता है, 3 है, 1 है, 2 है, ऐसा कुछ बनता है, तो इस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ एन बनेगा स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है, स्पेस ऑफ एन रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।